हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 28वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विश्व हाइपर टेंशन या उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को हर साल ये दिवस मनाया जाता है और विश्व उच्च रक्तचाप लीग ने विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाने की घोषणा 2005 में की थी। क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है, यानी इसका खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब 6ठी बार जीता था। मेज़बानी किसने की थी? भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? तो ये कौन सा स्थल है? धोलावीरा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8-8 तत्व मौजूद हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व मौजूद हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे और तीसरे में। देखिए, दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन गैस ये मौजूद हैं। और तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और ये सल्फर है, क्लोरीन और आर्गन ये मौजूद हैं। तो 8-8 तत्व इन दोनों में मौजूद हैं। भारत के संस्कृत मंत्रालय के अनुसार वर्तमान भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो अभी कितने हैं? 9 हैं। जो 9वां है वो छऊ बना है, छऊ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 9। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की या के प्रसिद्ध नर्तक या नर्तकी हैं? नर्तकी नहीं है, नहीं बताना है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं और पद्मा सुब्रमण्यम ये हैं और बैजंती माला ये हैं। तो ये तीनों भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इसका राइट आंसर होगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नर्तकी हैं? ये कुछ प्रमुख नर्तक हैं भरतनाट्यम से संबंधित जो इसमें लिए हुए हैं। तो सीमा करमानी, पद्मिनी रामचंद्रन ये दोनों हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये और भी दोनों। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये रोपड़ है और रोपड़ कहाँ है? वर्तमान पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब में। फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार यह अवार्ड मिला है डेविड धवन को। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, डेविड धवन। और फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रथम विजेता इसके अमिताभ बच्चन थे, जिन्हें 1991 में ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। निम्न में से कौन सा तरंग का प्रकार है? तो यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव और अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव, ये दोनों ही तरंग के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती हैं तो कहलाती हैं, तो वे यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव, ये दोनों यांत्रिक तरंग के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ये देखिए तरंगों का डायग्राम दिया हुआ है। ये मैकेनिकल वेव है इधर और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तरंगों के द्वारा यह खाली स्थान में बताना है का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तो ये स्थानांतरण होता है, इसे क्या कहते हैं ऐसे बताना है। तो इसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा,
ऊर्जा निम्न में से कौन सी तरंगें केवल ठोस माध्यम में और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम में और द्रव की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। द्रवों के भीतर और गैसों में तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, यानी कौन सी तरंग द्रवों के भीतर और गैसों में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, ऐसे पूछा गया है। तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं जो द्रवों और गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचारित होती हैं। जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के होती या ये नहीं होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो अम्लीय होते हैं अधातु। आगे क्वेश्चन है, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 20 kg का वजन यहाँ रखा हुआ है, अब इसे 2 मीटर ऊपर उठाया है, तो जो किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होता है? mgh। तो यहाँ पर m दिया हुआ है 20 kg और ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर होगी, क्योंकि जो ऊंचाई होती है मीटर में होगी। और g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में इसे रखेंगे तो m कितना है? mgh। दोबारा लिख लेता हूँ फॉर्मूले को, mgh। तो m कितना है? 20 kg इंटू और जो ऊंचाई कितनी दी गई है 2 मीटर की। अब यह g का मान 10 दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4 और ये 400 जूल आ जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 400 जूल। खालिस्तान को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत में जो मसालों के बगीचे के नाम से केरल को जाना जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। भारतीय खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को तारों की संरचना और विकास के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था इन्हें ये पुरस्कार? 1983 में मिला था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1983। मोदी सरकार के द्वारा भारत में नोटबंदी का ऐलान कब किया गया था? तो कब हुई थी अभी नोटबंदी? 8 नवंबर 2016 को हुई थी मोदी सरकार के द्वारा, जिसका ऐलान किया गया था। और इस नोटबंदी में देश में 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था, और इसके स्थान पर 500 का नया नोट और 2000 के नए नोट शुरू किए गए थे। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, और इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। निम्न में से वर्तमान में किस स्थान पर ये उपलब्ध हैं? तो कहाँ उपलब्ध हैं? वल्लभी, गुजरात में उपलब्ध हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, वल्लभी, गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया ये प्रख्यात कलाकार हैं, तो ये पूछा गया कि किससे संबंधित हैं? ये कथक नर्तक हैं सभी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कथक नर्तक। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका pH मान कितना होने की संभावना है? अब देखिए, ये एल्कली यानी क्षारीय इधर, और इधर एसिड यानी अम्लीय। तो अब ये नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है, यानी ये नीला जो क्षारीय करता है वो लाल को नीला करता है, और अम्लीय नीले को लाल करता है। तो यहाँ पूछा गया कि नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो रहा है, तो जो इसका pH मान होगा, तो अम्लीय का pH मान होता है 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा, और जो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है उसका मान होता है 7। तो इसमें अब 7 से जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, यानी अम्लीय विलयन होगा, वो नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा। यानी
इसका जो pH मान होगा 7 से कम ही होना चाहिए। अब ये 7 से कम नहीं है, तो 7 से कम इसमें एक ही ऑप्शन है 6। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 6। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। तो इसका आंसर है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी शक्ति। और मैंने एक परिभाषा में आपको ये दोनों एक साथ दिए थे, ऊर्जा में भी यही बात है, तो उसके लिए एक अलग परिभाषा है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और यह कार्य करने की दर को शक्ति। अगर क्षमता आए तो ऊर्जा लगाना है, और कार्य करने की दर आए तो शक्ति लगानी है। तो इन दोनों में ये अंतर आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। अब महाराष्ट्र में कुल कितने ज़िले हैं? तो महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं, और महाराष्ट्र की लोकेशन मैप में ये है। अभी इससे संबंधित और सवाल हैं। महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो इनकी सीमा लगती है वो मैंने एक ही सवाल में दे दिए हैं। अभी और सवाल है इससे संबंधित, तो इसमें जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी होगा। देखिए, गुजरात ये है, मध्य प्रदेश ये है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये कर्नाटक है, गोवा। तो इतने राज्य हैं जिनसे महाराष्ट्र की सीमा लगती है। महाराष्ट्र की सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या सागर से लगती है? तो इसकी सीमा अरब सागर से लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव से लगती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित हैं, और औरंगाबाद का अब नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र राज्य में है। निम्न में से कौन सा घराना कथक नृत्य से संबंधित है? तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, ये सभी कथक से संबंधित घराने हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। वर्तमान में भारत में नौवां शास्त्रीय नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का नौवां शास्त्रीय नृत्य कौन बना है जो ये नया है शास्त्रीय नृत्य भारत का? तो ये छऊ है। ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए है छऊ। छऊ जिसे छौबी कहा जाता है, और यह मार्शल और लोक परंपरा वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, और यह 3 शैलियों में पाया जाता है, जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। यानी पूर्वी भारत का ये नृत्य है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का जो सरायकेला छऊ, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। तो इन्हें मिलाकर ही ये छऊ जो शास्त्रीय नृत्य बना है, इन्हें मिलाकर ही बना है। भारत में वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनकी यहाँ लिस्ट दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर लौ उत्पन्न होती है, तो नीली लौ उत्पन्न होती है, और नीली लौ का मतलब है कि पूर्ण दहन का संकेत है। पीली या लाल लौ ये अपूर्ण दहन का संकेत होता है। खालिस्तान ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो यानी किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पांडवों ने इसकी स्थापना की थी, और इसे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। प्रकाश एक प्रकार की है, यानी प्रकाश क्या है ऐसे पूछा गया है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। भारतीय महिला खिलाड़ी मनका बत्रा निम्न ऐसे किस खेल से संबंधित हैं? तो मनका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये दिल्ली राज्य से संबंधित हैं, और देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 2020 में मिला था। आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल होने वाला देश का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो 42वां विश्व धरोहर स्थल भारत का होयसल मंदिर है। होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक में स्थित हैं, और बेलूर हलेबीड
और सोमनाथपुरा 3 मंदिरों का एक ये समूह है जो होयसल साम्राज्य के तहत 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। होयसल राजवंश ने 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान कर्नाटक के बड़े हिस्से पर शासन किया था। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलापुरम। ये केरल का जिला है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था यूनेस्को में शामिल होने वाला देश का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये होयसल के मंदिर हैं। टेस्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है